बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और आपने मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है उसको देखा होगा, उससे कुछ ना कुछ लर्न ज़रूर किया होगा और आपके कंसेप्ट्स अगर कुछ मिसिंग थे, कुछ आपको नहीं पता थे तो वो क्लियर भी ज़रूर हुए होंगे मैट्रिसेस से रिलेटेड। जी तो हमने कल अपना यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था मैथ्स का, जो जिसका नेम था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि बेसिकली मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने देखी थी कि बेसिकली ये क्या है, एक एरे ऑफ रियल नंबर्स है, एक एरे ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, इस तरह से हमने मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम को देखा और उसी की बाद हमने इसी तरह से हमने मैट्रिक्स के ऑर्डर को देखा कि हम किस तरह से मैट्रिक्स के ऑर्डर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कल एक बात मिस हो गई थी वो ये थी कि बेसिकली हमने जैसा कि नाम से जो नाम है यूनिट नंबर 1 का वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और हमने देखा था जस्ट फिलहाल अभी हमने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन देखा था, लेकिन मैंने सिर्फ कल एक नाम लिया था मैट्रिक्स का। ठीक है, लेकिन बेसिकली मैट्रिसेस क्या है जी, तो ये बताना भूल गई थी कि बेसिकली जो मैट्रिसेस है ना, ये मैट्रिक्स का क्या है, प्लूरल है। ठीक है, मैट्रिक्स सिंगुलर है जबकि मैट्रिसेस प्लूरल है। ठीक हो गया, चलिए जी। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इक्वल मैट्रिसेस क्या हैं, जिसके ऑर्डर तो इक्वल होते ही हैं, साथ ही साथ एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज होते हैं उनके नंबर्स भी इक्वल होते हैं जी। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या है, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम अपने मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने देखा भी था कि हम सबसे पहले रो के नंबर को लिखते हैं कि हमारे पास बेसिकली एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और एक मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये अगर बात करें तो ये क्या है कि 1 कॉलम C1 एंड द सेकेंड वन इज़ ये C2, और ये है, ये एक रो है और ये दूसरी रो है R1 और ये है R2। इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/2। अगर इसकी बात करें तो इसकी रो कितनी है, हॉरिजॉन्टल वे में देखें 1 R1, और इसकी इस तरफ कितनी है, कॉलम कितने हैं, वो है C1 एंड C2। इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1/2। हमने 1 इसलिए पहले लिखा क्योंकि हम जो है ऑर्डर को पहले स्पेसिफाई करते हैं। अगर इसकी बात करें 1 रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, R1 R2 R3, लेकिन अगर देखें तो कॉलम हमें एक ही नज़र आ रहा है C1। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो क्या है, 3/1। ठीक हो गया। इस तरह नेक्स्ट कुछ और देखते हैं, एक अलग सा मैट्रिक्स देखते हैं। यहाँ पे देखें एक सिंगल नंबर है, एक सिंगल एंट्री है। यहाँ पे अगर देखें एक रो है और यहाँ पे देखें एक ही कॉलम है, इट्स ऑर्डर इज़ 1/1। ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, बट रो इज़ फर्स्ट रो, सेकेंड रो। इसका मतलब है कि इसमें जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 2/3। ठीक है, और अक्सर बच्चे ऐसे होता है कि अक्सर बच्चे जो हैं वो ऑर्डर को स्पेसिफाई कर नहीं पाते, उनको यही नहीं पता होता कि जो है हॉरिजॉन्टल वे कौन सा होता है और वर्टिकल वे क्या होता है। तो ये मैंने एरो इसीलिए लगाए हैं ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा, आप भूल गए हैं कि हॉरिजॉन्टल वे क्या है और वर्टिकल वे क्या है, तो आप इस तरह से उसको लाइंस लगा के आप देख सकते हैं कि बेसिकली इस तरह है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं इन मैट्रिक्सेस के ऑर्डर को सॉल्व करने वाले, वो बेसिकली भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट हम देखें, अपना जो टॉपिक है वो है कि कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं। तो वो जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं, ये देखें। अगर यहाँ इसकी बात करें तो क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो ये ए वाला है, इसकी एंट्री जो है वो 3 है, एक ही कॉलम है और एक ही रो है। यहाँ पे देखें कोई और ऐसा मैट्रिक्स है जो कि इस ए के इक्वल हो, जी हाँ तो है। वो ये है कि यहाँ पे हमें आया, नज़र तो यही आ रहा है 5 - 2, लेकिन 5 - 2 इज़ इक्वल टू 3, तो ये भी 3 है और ये भी 3 है। इट्स मीन A इज़ इक्वल टू C। अगर इसकी बात करें बी वाले की, तो यहाँ पे 3 है और सेकंड जो कॉलम है उसमें है 5। तो क्या ऐसी कोई रकम है जिसमें, ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसमें ये B 3 और 5 हो? जी हाँ तो है। B इज़ इक्वल टू
आई, क्योंकि यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3+2 तो है, लेकिन 3+2 = 5। जैसा कि मैंने आपको जब ऑर्डर मैट्रिसेस की डेफिनेशन बताई थी, उसको समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जिनमें नंबर सेम हो रहे होते हैं, लेकिन उनमें उन्होंने सेकंड मैट्रिक्स में थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए उन्होंने प्लस का साइन लगा लिया होता है, क्योंकि उनको प्लस करने से नंबर इक्वल आ जाता है। अगर इसको देखा 5-3, D = 5-3, तो 5-3 अगर यहाँ पे देखा तो कोई नहीं है। अगर E की बात करें तो E = H भी है, इसी तरह से जो E = H, H = G, J, यहाँ पे अब उन्होंने प्लस माइनस के साइन लगाए हैं, लेकिन ये तीनों इक्वल है। अगर G की बात करें तो ये 3 - 1 = 2 एंड 3 + 3 = 6, तो ये G किसके इक्वल आ रहा है? F के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी, तो ये था कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल है, ये था कि इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं और नॉन इक्वल जो होते हैं मैट्रिसेस वो होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज करना है वो है ये वाला कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो उन्होंने ये एक हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से होना है। ठीक है, क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट करते हैं ताकि एक ही पेज पे सब आपको नज़र आ सके और अच्छे से आप उसको सॉल्व कर सकें। A + C, C - 1, A + 2B, 4D - 6 = 0, 3 - 7D। जी, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने देखा कि ये भी एक मैट्रिक्स है, ये जो फर्स्ट जो हमारी है लेफ़्ट हैंड साइड है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी और ये हमारी है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखें जो लेफ़्ट हैंड साइड भी मैट्रिक्स की फॉर्म में है और राइट हैंड साइड भी, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फ़र्क ये है कि ये प्लस माइनस की फॉर्म में है और ये सिंपल जो है टर्म्स एंट्रीज उनकी फॉर्म में है, रियल नंबर्स की फॉर्म में। अगर देखें तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम का जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट एंट्री है, उसको इक्वल कर देंगे राइट हैंड साइड की फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एंट्री से, विच मीन्स A + C = 0। इस तरह से इसके सेकंड वाली को सेकंड से इक्वेट कर देंगे, A + 2B = -7। इसी तरह से इसको इससे कर देंगे, C - 1 = 3, और इसको हम कर देंगे इसके इक्वेट, विच इज़ 4D - 6 = D, और इसको हम नाम दे देंगे दैट इट्स फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज़ 4। आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, A, B, C, D दे लें, या जो रोमन वर्ड्स हैं काउंटिंग है उनमें दे लें, या कुछ भी आप कर लें। अब बस आपको डेजिग्नेट करना है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है, एक दूसरे से इनको अलग करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से हम इस वैल्यू की A + C की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई डिजिट ही नहीं है, क्योंकि हमें जो है सॉल्व करने के लिए, इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जिसमें हम किसी एक वैल्यू फॉर एग्जांपल या A, B या C या D की वैल्यू निकाल सकें, उसमें हमारे पास 2 डिजिट्स होने लाजमी है। जैसे कि अगर 2 डिजिट्स की जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है उनकी बात देखें तो इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखें -1 और यहाँ पे 3, तो इसको सबसे पहले हम लेते हैं C - 1 = 3। तो यहाँ मैंने लिखा है C और यहाँ मैं इक्वल का साइन, क्योंकि हमें C की वैल्यू चाहिए, तो मैं इक्वल का साइन लगा के जो इक्वल के इस तरफ 3 है उसको इधर ही रहने दूंगी और इस -1 को उठा के इक्वल के उस साइड पे ले जाऊंगी, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी वैल्यू है जो अगर इस साइड पे माइनस की फॉर्म में है, तो उस तरफ जब इक्वल के साइड पे जाती है तो ये प्लस में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C = 3 + 1 = 4, तो हमारे पास C की वैल्यू आ गई 4। अगर दूसरी बात करें, अब हमारे पास C की वैल्यू आ गई है, अब हम करते हैं ये है कि इस C की वैल्यू को बेसिकली हम उठा के इस A + C में पुट कर देंगे। A + C = 0 है, तो एक तो कांस्टेंट हमारे पास वैल्यू है वो है 0, लेकिन अब दूसरी हमारे पास आ गई है वो है C की 4। तो हम क्या करेंगे, इस C की 4 को इसकी जगह पुट कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट A की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि ये +4 इधर प्लस की फॉर्म में है और इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अगली अगर बात करें तो वो है हमारे पास A + 2B। तो A + 2B की अगर बात करें तो हमारे पास A की वैल्यू निकल आई है जो कि है -4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ -4 लिखेंगे,
प्लस 2b ऐसे ही रहेगा और इज इक्वल टू -7b ऐसे। अब हमें क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, तो हम 2b को फिलहाल इधर ही रहने देंगे और इक्वल का साइन लगा के -7b इधर, और इस -4 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो ये +4 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2b इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो -3। अब ये माइनस क्यों आए, क्योंकि जो बड़ी रकम है इन दोनों में से वो है 7 और 7 के साथ माइनस है। अब हमें जस्ट चाहिए b, तो क्या करेंगे, इस b के साथ जो कनेक्टेड 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे और उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू जब इक्वल के इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे जब उसने जाना हो तो वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हमारी ये b की वैल्यू निकल आई। थर्ड वन जो है, फोर्थ वन जो रह गई है वो है हमारे पास 4d - 6 इज इक्वल टू d। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4d - 6 इज इक्वल टू d। हमें चाहिए 4d। अब हमें पता है कि कांस्टेंट तो हमारे पास 2 नहीं है, लेकिन जो अल्फ़ाबेट की फॉर्म में है वो हमारे पास 2 हैं। हम क्या करेंगे, इन d वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे। 4d, इस d को उठा के इस तरफ ले आएंगे, यहाँ -d हो जाएगा, इज इक्वल टू इस 6 को इक्वल की उस साइड पे ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। अब इस फॉर्म d में से 1d निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3d इज इक्वल टू ये 6। अब हमें क्या चाहिए, इसी तरह से जैसे यहाँ पे किया था, d के साथ कनेक्टेड अभी 3 है, इसको उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो ये 6/3 हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट d रह जाएगा। तो 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी d इज इक्वल टू 2 जी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, और मैं नेक्स्ट इतना ज़्यादा इसलिए नहीं लेक्चर अपलोड करती क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको फिर देखना गवारा नहीं करते क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो जी। तो हमारा जो था आज का बेसिक जो टॉपिक था वो क्वेश्चन नंबर 5 था कि बेसिकली हम इक्वेशन को इक्वेट करके किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि बेसिकली हम किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए और सेटिस्फाई करते हैं और उसकी के साथ हम a, b, c और d की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ये बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और इसी तरह एक नई वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।